हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए सोशल मीडिया का भी इतना इफेक्ट है कि जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आता है उससे पहले वो सोशल मीडिया पर आ जाता है। कहीं ऑफिस से ही लीक होता है। अभी एसएससी कांस्टेबल जीडी के हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, साथ में पीटी पीएसटी का डेट कब आएगा उसका इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक नोटिस, जिसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट नोटिस है, वो आईटीबीपी फोर्स की तरफ से वो वायरल किया जा रहा है। तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ने कल से पूछा कि ये क्या है? अब मैं देखिए उस नोटिस को यहाँ नहीं दिखाना चाहता, किसी फ़ोर्स का ऑफ़िशियल नोटिस है, इंटरनल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको मैं रिस्पेक्ट करते हुए फ़ोर्स का और यहाँ पर सार्वजनिक रूप से उसको नहीं दिखाना चाहता। हाँ, उसमें डिस्कस क्या करने वाला पॉइंट है वो ये है कि उसमें क्या जानकारी दी गई है। उसमें जानकारी दी गई है कि आईटीबीपी को नोडल फ़ोर्स नियुक्त किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। जो भी हमारी सीएपीएफ की रिक्रूटमेंट होती हैं, इसमें मुख्य रूप से बड़ा रिक्रूटमेंट है एसएससी जीडी। इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट शामिल होते हैं, ज़्यादा पोस्ट आती है। सीपीओ एसआई है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है और सीएपीएफ के सेपरेट रिक्रूटमेंट होते हैं। सीएपीएफ प्लस आसाम राइफल जो है वो आर्म्ड पुलिस फोर्स नहीं है, तो उसको अलग से लिखा गया है उसमें। और उसके लिए वो जो कहते हैं बिड इनविटेशन, टेंडर जारी करना। ए, अब टेंडर किस बात का जारी किया गया है कि जब ये पीटीपीएसटी होता है तो पीटीपीएसटी में डिजिटल मशीन से आपका फिजिकल मेजरमेंट किया जाए। दूसरा, आरएफआईडी टैग से आपका रनिंग जो है वो कि टैग जो चिप आपके पैर में लगा दिया उसके बाद चिप ही काउंट कर देगी। तो और इसके अलावा वीडियोग्राफी, तो वीडियोग्राफी तो देखिए अब तक होता रहा है। चिप वाला जो काम है वो भी आपको बता दूं कि पहले 2017 में ही चिप वाला काम स्टार्ट हो गया था। एसएसबी की भर्ती हुई थी उसमें, तो सभी फोर्सेज अपना अलग अलग टेंडर जारी करती थी और कुछ फोर्सेज ऐसा है कि जो कंप्यूटराइज्ड जो मशीन से मेजरमेंट होता है वो कर रही थी, कुछ ऐसा है कि जो मैनुअल कर रही थी। अब मैनुअल में और मशीन वाले में देखिए अंतर इतना रह जाता है कि मैनुअल जब आपका मेजरमेंट होता है तो वहां पर कुछ सहूलियत आपको चेस्ट में, हाइट में बोर्ड के अफसर जो है वो चाहते हैं दे देते हैं, चेस्ट में अक्सर दे देते हैं। लेकिन डिजिटली होगा तो जो एग्जैक्ट है वो आएगा। अब आपका चेस्ट यदि 79 है तो वो 79 ही आएगा। आपका हाइट बिल्कुल पॉइंट्स में वहां पर आ जाएगा कि 169.9 है तो आप बाहर हो गए। 1 सेकंड से कैंडिडेट जो है वो दौड़ में बाहर होते हुए हमने देखा है आरएफआईडी टैग से। तो वो ओवरऑल तो देखिए उससे भर्ती प्रक्रिया जो है वो पारदर्शिता उसमें आएगी, लेकिन कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें कैंडिडेट्स का कहीं ना कहीं नुकसान होता है कि अब दौड़ में आप देखते हैं कि 5 किलोमीटर की दौड़ है, 24 मिनट में आपको पूरी करनी है। तो उस 24 मिनट में 1, 2, 5, 10, 15 सेकंड का सहूलियत कर दिया जाता है कैंडिडेट्स को। और डिपेंड करता है बोर्ड के अफसर चाहें तो वो कि ठीक है, कोई 50 मीटर पे कैंडिडेट बचा हुआ है इसको भी अंदर कर लो, कोई एकदम से पहुंच गया उसको भी अंदर कर लो। लेकिन जहां आरएफआईडी टैग लग गया तो वहां पे तो 1 सेकंड क्या, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा जो है उससे भी आप बाहर हो गए। तो वो जो नोटिस वायरल हो रहा है वो क्या इसी कांस्टेबल जीडी भर्ती में लागू हो जाएगा या वो आगे की प्रक्रिया है? कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि क्या नोडल फोर्स अभी कांस्टेबल जीडी के लिए आईटीबीपी को कर दिया है। आईटीबीपी को नोडल फोर्स कर दिया ऐसा नहीं है उसमें। आईटीबीपी को तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोडल फोर्स बनाया कि वो टेंडर इनवाइट करे और टेंडर इनवाइट करके वो प्रोसेस जो है वो सभी फोर्सेस में लागू हो, ऐसा आईटीबीपी को ये टास्क दिया गया है। बाकी आपका जो कांस्टेबल जीडी का जो नोडल फोर्स है वो कांस्टेबल जीडी का नोडल फोर्स सीआरपीएफ ही है। सभी भर्तियों के नोडल फोर्स बने हुए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का कौन सा है, असिस्टेंट कमांडेंट एलडीसी का कौन सा है, वो सब के अपने अलग अलग नोडल फोर्स बने हुए हैं, उनका काम बटा हुआ है। तो वो जो नोटिस है उसका पीटीपीएसटी कब होगा इससे भी उसका कोई लिंक नहीं है। क्या अभी टेंडर इनवाइट किया जाएगा तो क्या पीटीपीएसटी में आपको समय मिलेगा? अभी टेंडर इनवाइट किया जाएगा, टेंडर एक्चुअली इनवाइट किया जा चुका है, उसमें 16 अप्रैल का डेट है उसमें। और टेंडर इनवाइट करके वो टेंडर जिस भी फर्म का पास होगा उस फर्म को काम दे दिया जाएगा कि कितने सेंटर्स होंगे,
अब उसमें एसएससी कांस्टेबल जीडी लिखा हुआ है, तो ये माना जा रहा है कि इसी एसएससी कांस्टेबल जीडी में, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं पीटीपीएसटी का, उसमें वो सिस्टम लागू होने वाला है। तो उसके लिए आपको बता दूं कि आप अपना चेस्ट, हाइट और रनिंग, वो आप विशेष रूप से आप अपनी तैयारी में इस तरीके से जुट जाएं कि अब डिजिटली मेजर होगा, तो आपको कोई सहूलियत नहीं मिल पाएगी, सब कुछ मशीन ही मेजर कर देगा। और उससे जहां ये रिट पिटीशन हमारी लगती हैं कैंडिडेट को कि 169 था पहले, और बाद में 100 सॉरी पहले 170 करके पास कर दिया था, फिर दूसरी भर्ती में 169 कर दिया, तो वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट से वो रिट पिटीशन अलाउ हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाइट कम हो गई। तो अब हाइट एग्जैक्ट नपेगी आपकी, चेस्ट एग्जैक्ट नपेगा, चेस्ट का एक्सपेंशन एग्जैक्ट नपेगा, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। जो सारा काम होगा वो सब मशीन करेगी, कंप्यूटराइज होगा, रनिंग भी आपके कंप्यूटराइज मेजरमेंट होगा। अब उसमें यदि 400 के ट्रैक पे आपको दौड़ाया जाता है, और ये भी आपको बता दूं कि जब आरएफआईडी टैग लगता है तो 400 के ट्रैक पर ही जनरली दौड़ाया जाता है। 400 के ट्रैक पे दौड़ाया जाता है, तो वहां पर एक गलती ये भी हो जाती है कि चक्कर भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको बताएंगे अलग से वीडियो, ग्राउंड पे जो हमारा ट्रैक है वहां पर आपके लिए बनाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और जो नोटिस है उसके लिए आपको बता दूं कि उसमें आईटीबीपी को नोडल फोर्स कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए नहीं किया है। आईटीबीपी को कांस्टेबल सॉरी आईटीबीपी को नोडल फोर्स बनाया गया है। वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो कंप्यूटराइज जो उसको किया जा रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, उसके टेंडर इनविटेशन के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आईटीबीपी को एमएचए की तरफ से नोडल फोर्स बनाया गया। जय